भारत और चीन के बीच LAC पर तनातनी जारी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारतीय सेना चीन की किसी भी नापाक चाल को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। कुछ इसी तरह भारतीय सेना ने आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीन को सबक सिखाया था। उस दिन एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें भारतीय सेना का एक एक जवान चीन के 10-10 सैनिकों का मुकाबला कर रहा था। इस लड़ाई में भारत के 114 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी सैनिक रेजांगला चौकी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में आपको रेजांगला की लड़ाई के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रेजांगला में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांगला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया है। इस जगह पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था। ये वॉर मेमोरियल 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है। जिस समय रक्षा मंत्री यहां पहुंचे उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बुजुर्ग शख्स को व्हीलचेयर पर बिठाकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो बुजुर्ग शख्स व्हीलचेयर पर बैठे हैं वो है 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर RV जाटर। रिटायर्ड ब्रिगेडियर RV जाटर ने 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। चलिए आपको बता दें, आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 की सुबह करीब 3:30 बजे ठंड, अंधेरे और बर्फबारी के बीच चीन ने दक्षिण लद्दाख के रेजांगला पर हमला बोल दिया था। उस वक्त वहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी तैनात थी जिसका नाम था चार्ली कंपनी। इस कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इस युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिकों की गोली खत्म हो गई थी तब उन्होंने चाकू, छुरी और पत्थरों का इस्तेमाल करके चीनी सैनिकों को मार गिराया था। और अंत में तो भारतीय सैनिक चीन के खिलाफ खाली हाथ ही लड़ते रहे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि युद्ध के 3 महीने बाद जब भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर ढूंढे गए तो उन्हें देख हर सैनिक और अफसर की आंखें भर आई थी और सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, क्योंकि 18 नवंबर को शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि कुछ सैनिकों के हाथ में उनका हथियार था और उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक सैनिक ऐसा भी था जिसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में उससे निकली हुई पिन चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष करता रहा। यह जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। सेना के शौर्य की इसी भावना से प्रेरित होकर भारत के मशहूर कवि प्रदीप ने वो पंक्तियां लिख दी थीं जिसने हर हिंदुस्तानी की आत्मा पर दस्तक दी। मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए कवि प्रदीप का मन बेचैन हो रहा था। मेजर शैतान सिंह की शहादत उन्हें कुछ कहने और लिखने पर मजबूर कर रही थी। कवि प्रदीप ने एक कागज लिया और लिख दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।